हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9 की बुक इरावती के लेसन 4 नीति वचनानी के सभी श्लोकों को आसान भाषा में समझा था। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य यानी वयम अभ्यासम कुर्मा। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए। देखते हैं कि आपको कितने उत्तर पहले से पता है। पहला है एक पदेन उत्तरत, अर्थात आपको एक शब्द में उत्तर देना है। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्वम और अविवेकिता, ये चारों किस लिए होते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है अनर्थाय, अर्थात नुकसान के लिए। नेक्स्ट है सात्विक दान किसे देना चाहिए? आंसर है अनुपकारिणे, मतलब जिससे बदले में किसी भी उपकार की उम्मीद ना हो। अगला है गांव की भलाई के लिए किसका त्याग कर देना चाहिए? आंसर है कूलम, मतलब परिवार के स्वार्थ का हमें त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है मित्रद्रोही, अर्थात दोस्त को धोखा देने वाला कहा जाता है? आंसर है नरकम, अर्थात दुख भोगने। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए बच्चों। संपत्तौ अर्थात सुख और विपत्तौ मतलब दुख, दोनों में किनका स्वभाव एक जैसा होता है? आंसर है महताम, अर्थात महान लोगों का। अब आते हैं एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पर। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको हेल्प बॉक्स से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है। इसका पहला पार्ट देखिए। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम डैश, यानी जवानी, धन दौलत और पावर। और चौथी विनाशकारी चीज कौन सी थी? हेल्प बॉक्स से चुनकर बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर है अविवेकिता, यानी अज्ञानता या बिना सोच विचार के काम करना। अगला देखिए। दातव्यम इति यद दानम दीयते डैश, यानी दान देना फर्ज है ऐसा समझकर किसे दिया गया दान सच्चा सात्विक दान होता है? बिल्कुल सही आंसर है अनुपकारिणे, यानी ऐसे व्यक्ति को जिससे बदले में उपकार की कोई उम्मीद ना रखी गई हो। नेक्स्ट है जनपद से अर्थे डैश पृथ्वी त्यजेत, मतलब जिले के लिए गांव को छोड़ दो, लेकिन किसकी रक्षा के लिए पूरी दुनिया के मोह को छोड़ देना चाहिए? आंसर है इसका आत्मा अर्थे, यानी अपनी आत्मा और सच्चाई की रक्षा के लिए हमें मोह को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है ते नरा डैश यान्ति, मतलब दोस्त को धोखा देने वाले और विश्वासघात करने वाले लोग कहाँ जाते हैं? आंसर है नरकम, मतलब घोर दुख भोगने के लिए नरक जाते हैं। अब है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। उदय सविता रक्ता रक्तश्च डैश यथा, मतलब सूर्य जैसे उगते समय लाल होता है वैसे ही किस समय लाल ही रहता है? आंसर है अस्तमय, मतलब डूबते समय भी लाल रंग का ही होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको श्लोकों के हिस्सों का सही मिलान करना है। इसका पहला भाग देखिए बच्चों। यौवनम धन संपत्ति, यानी जवानी और धन दौलत। श्लोक में इसके आगे किन दो चीजों की बात हुई थी? सोचिए। बिल्कुल सही, प्रभुत्वम अविवेकिता, मतलब अधिकार या पावर, और अज्ञानता। क का सही मैच है नंबर 5। दूसरा भाग है दातव्यम इति यद दानम, यानी दान देना मेरा कर्तव्य है ऐसा मानकर जो दान दिया जाता है वह किसे देना चाहिए? आंसर है दियते अनुपकारिणे, मतलब जिससे बदले में किसी उपकार की उम्मीद ना हो। तो ख का सही मैच है नंबर 4। इसका तीसरा भाग देखिए। त्यजेते कम कुलस्य अर्थे, यानी परिवार की भलाई के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। तो पूरे गांव के लिए किसका त्याग करना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर है इसका ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, यानी गांव के कल्याण के लिए पूरे परिवार के हित को त्याग देना चाहिए। तो ग का सही मैच है नंबर
3। इसका चौथा भाग देखिए, मित्रद्रोही कृतकृत च, यानी दोस्त को धोखा देने वाला और उपकार ना मानने वाला। तो अब तीसरा कौन सा पापी इंसान था वो आप बताएं। इसका सही आंसर है यश च विश्वासघात का, यानी जो भरोसा तोड़ने वाला होता है। इसका घ का सही मैच है नंबर 2। और है अंतिम भाग, संपत्तु च विपत्तु च, यानी सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में महान लोगों का स्वभाव कैसा रहता है। आंसर है महतम एक रूपता, यानी महान लोग हमेशा एक समान रहते हैं। तो अड़ा का सही मैच है नंबर 1। तो दोस्तों, इस तरह हमने क्लास 9 संस्कृत इरावती के 4th लेसन नीति वचनानी का पूरा अभ्यास कार्य आसानी से हल कर लिया। आपके कितने उत्तर सही हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।